लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। न सिर्फ राजनीतिक पार्टियों बल्कि चुनाव आयोग की भी तैयारियां जोरों पर हैं। लोकसभा को सबसे अधिक सांसद देने वाले उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया और प्रचार की हिदायतें जारी की हैं। आइए जानते हैं कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी पत्र में क्या निर्देश हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ नवदीप रिणवा ने लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों को निर्देश जारी किए हैं। सीईओ ने राजनीतिक दलों को रैलियों और जुलूसों के लिए आयोग से पूर्व अनुमति लेने के निर्देश जारी किए हैं। आयोग की टीम पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सभा समारोह स्थलों की बुकिंग को हरी झंडी देगी। नवदीप रिणवा की ओर से जारी निर्देश पत्र के मुताबिक लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार खर्च की सीमा 95 लाख रुपए और विधानसभा चुनावों के लिए 40 लाख रुपए तय की गई है। उम्मीदवारों को 10,000 रुपए से ज्यादा का लेन देन बैंकों के माध्यम से करने के भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टियों को 1 सप्ताह के अंदर स्टार प्रचारकों की सूची जमा करने का आदेश दिया गया है। उनके दौरे और सभाओं के खर्च को प्रचार अभियान के बजट में शामिल किया जाएगा। राजनीतिक दलों को प्रचार वाहनों, सहयोगियों, जुलूसों और सार्वजनिक सभाओं सहित विभिन्न अभियान गतिविधियों के लिए रिटर्निंग ऑफिसर से अनुमति लेनी होगी। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ जमा किए गए शपथ पत्र में अपनी ईमेल आईडी और सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी भी देनी होगी। अब एक नजर डाल लेते हैं यूपी के चुनावी शेड्यूल पर। यूपी में 7 चरण में मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश की सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ से सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीट आती है। इसीलिए राजनीति में कहावत भी है कि यूपी से ही दिल्ली का सफर तय होता है। यूपी भारत में सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य है। चुनाव आयोग के मुताबिक देश में 7 चरणों में चुनाव होंगे और 4 जून को नतीजे आएंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान, 26 अप्रैल को दूसरे चरण का, 7 मई को तीसरा चरण, 13 मई को चौथा चरण, 20 मई को 5वां चरण, 25 मई को छठा चरण और 1 जून को 7वें यानी आखिरी चरण का मतदान होगा। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, जिसमें 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ये शहर हैं सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत। दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को है। इसमें भी 8 सीटों पर मतदान होगा। ये शहर हैं अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा। तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई को है। इसमें 10 सीटों पर वोटिंग होगी। ये शहर हैं संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली। चौथे चरण की वोटिंग 13 मई को है, जिसमें 13 सीटों पर मतदान होना है। ये शहर हैं शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच। 5वें चरण की वोटिंग 20 मई को है। इसमें 14 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ये शहर हैं मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा। छठे चरण की वोटिंग 25 मई को है। इसमें भी 14 सीटों पर वोटिंग होनी है। ये शहर हैं सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही। 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग 1 जून को होगी। इसमें 13 सीटों पर मतदान किया जाएगा। ये शहर हैं महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।